सीमा हैदर का नाम आप सबने सुना होगा। चोट के निशान है सीमा हैदर के शरीर पर, चेहरे पर, हाथ पर, आंख पर चोट के निशान है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये चोट के निशान कैसे आए, किसने मारा है सीमा हैदर को, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है, ये सीमा हैदर की है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। सीमा हैदर की आंख के नीचे ये चोट का निशान है और इस वीडियो में सीमा हैदर अपनी चोटों को दिखा रही हैं, वो निशानों को दिखा रही है जो जुल्म सीमा हैदर पर हुआ है। आखिर ये क्या हुआ है सीमा हैदर को। और ये देखिए होठ के अंदर भी, ऊपर वाले होठ के नीचे हिस्से पर भी आप देख रहे हैं कि चोट का निशान है। सीमा हैदर के शरीर पर चोट के निशान कई हिस्सों में हैं और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सीमा के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए, किसने मारा। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल 13 मई को सीमा हैदर सचिन के प्यार में पड़ने के बाद नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी। यहां आकर सचिन मीणा से शादी हुई और अब सीमा के चेहरे पर, शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं। अब देखिए, सीमा हैदर का नाम आप सबने सुना होगा। इस नाम से कोई भी अनजान नहीं है। सचिन के प्यार में गिरफ्तार होकर सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी। सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली सीमा हैदर कभी तीज मनाती है, कभी दिवाली मनाती है, दीप जलाती है। हिंदुस्तान की संस्कृति में रचती बसती सीमा हैदर की तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी। आपने सीमा हैदर की ये सभी तस्वीरें देखी होंगी। नवरात्र के मौके पर वो कन्या का पूजन भी करती हैं और दिवाली, होली सभी सीमा हैदर जोश और उत्साह के साथ मनाती है। लेकिन उसी सीमा हैदर की तस्वीर सामने आई है और उन तस्वीरों में सीमा शरीर पर जख्म के निशान दिखा रही हैं और वीडियो में सीमा हैदर खुद क्या कह रही हैं आपको भी सुनवाते हैं। ये देखिए चोट के निशान सीमा हैदर हाथ पर भी दिखा रही हैं। ये देखिए हाथ में चूड़ियां पहनी है और उसके ऊपरी हिस्से पर ये चोट के निशान है। आंख पर चोट, आंख के नीचे चोट का निशान है, हाथ पर चोट के निशान है। रोती हुई सीमा हैदर आपको दिखाई दे रही है। मारेगा किसी बेबस को, तो कुर्सी कितना मारेगा किसी बेबस को। मैं खुद चाहती हूँ मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरी जान छूट जाए। कितना मारेगा किसी बेबस को, तो कुर्सी कितना मारेगा किसी बेबस को। देखिए सीमा हैदर कह रहे हैं कि मेरी जान छूट जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँ। हमारे साथ एपी सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, सीमा हैदर के वकील हैं और सीमा हैदर एपी सिंह साहब को राखी भी बांधती है। एपी सिंह साहब, ये सीमा हैदर के शरीर पर चोट के निशान क्या हुआ है? नहीं ना, ये है, ये सब पाकिस्तान चैनल बना तरह के भेजते रफ्तार और पूरी मिसयूज कर रहा है। मुझे रमजान पाक महीना है, ऐसे महीने की चीजें गलत कर बात नहीं आ रहा है, ऐसे बना ले। अभी कुछ दिन पहले चला था, आपको याद होगा, सीमा सचिन को गोली मार दी गई। फिर कुछ दिन पहले चला, सीमा ससुर एक्सपायर हो गए। फिर कहा सीमा भाग गई, सीमा मर गई, सीमा पैर खा लिया, सीमा मारपीट। इस तरह से ऐसे बना के वो डालते हैं। मैंने क्लैरिफिकेशन इस पर दिया है। सीमा पूरी तरह से घातक गिरफ्तार है और आपको क्या विश्वास हो सकता है, डॉक्टर एपी सिंह की बहन ने राखी बांधी हो, भैया देश की हो, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में क्या बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, संरक्षित नहीं होंगी? अगर योगी जी राम मंदिर का निर्माण राम को ला सकते हैं तो ऐसे लोगों का राम नाम सत्य कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर तस्वीरें हैं, ये छेड़छाड़ की गई है इस वीडियो के साथ, ये किसी की साजिश है? बिल्कुल बड़ी साजिश है। ये लगातार करते रहते हैं, पाकिस्तान के चैनल यही करते रहते, खुश कभी नहीं रहते। तो आपकी क्या बात हुई है सीमा हैदर से? तो एपी सिंह साहब के पास हम चलेंगे। सीमा हैदर के वकील हैं और सीमा हैदर एपी सिंह साहब को राखी भी बांधती है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें जैसी ही आई है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सीमा हैदर के साथ मारपीट किसने की है। हालांकि एपी सिंह साहब का अपना एक अलग दावा है, वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है उससे छेड़छाड़ की गई है। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है, जब तक सीमा हैदर कुछ नहीं बोलती तब तक ये सवाल खड़ा होता है। सीमा हैदर की ही ये फोटो है जो आप देख रहे हैं। 13 मई को सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई थी नेपाल के रास्ते और यहाँ आकर सचिन मीणा से उन्होंने शादी की और लगातार सुर्खियों में रही। हर तीज, हर त्योहार पर आपको बड़े जोशो खरोश के साथ वो बनाती हुई दिखाई दी। और अब ये सीमा हैदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं। एपी सिंह साहब, क्या इस तस्वीर के आने के बाद आपकी सीमा हैदर से बात हुई है?
लगातार बात होती है, कई बार बात हुई, अभी उसकी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन शायद आपको मिल गया होगा आपके चैनल को। मैं आज बॉम्बे हाई कोर्ट हूँ, मैंने भेजा है, मैंने तुरंत जैसे मुझे पता चला, मैं निकल रहा था गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ से, मैंने वही गाड़ी रुकवा के तुरंत भिजवाया। आपने देखा होगा सारे चैनल्स को भेजा। पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से साजिश है, बनाई गई है। ये बना किस तरह कैसे करते हैं, लगातार जब से सीमा की लोकप्रियता, सीमा का सम्मान भारत में इन्हें हजम नहीं होता है। वो अपनी तरह समझते हैं, जैसे वहां मारा पीटा जाता है, जैसे वहां टॉर्चर किया जाता है, दंडित किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोर्ट ऑफ लॉ है, कानून है, पुलिस है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर खड़ा है। कोई कैसे सोच सकता है? बुलडोजर का कभी डीजल खत्म नहीं होता है, हर समय बुलडोजर डीजल से भरा रहता है। मोदी जी 40% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, बुला बुला के टिकट दिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, आइए और हम आपको पुरुष का हटाओ, बहनों को टिकट दो, इन्हें एमपी बनाओ। हाँ, एपी सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है सीमा का दुश्मन कौन है जो ऐसी फोटोज, ऐसी वीडियोस बना बना के डाल रहा है? पाकिस्तान के कुछ तथाकथित यूट्यूब न्यूज चैनल, जिनकी रोजी रोटी सीमा, सचिन और डॉक्टर एपी सिंह से चल रही है। उनके घर के चिराग जल रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छी ईद बन जाए, बस कपड़े भी आ जाएं, ऐसी गलत गलत चला के। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रमजान के पाक पवित्र महीने में ऐसी हरकतें करने वालों नहीं, तो ये बनाकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं? भारत की छवि रखना चाहते हैं कि इस तरह से जुल्म हो रहा है? आपको ये लग रहा है? वो अंजू का दिखाना चाह रहे हैं, जैसे अंजू को वहां पीटा गया, मारा गया, उसकी चोट के निशानों की तुलना यहाँ करना चाह रहे हैं। जैसे उसे मार के भेज दिया गया, वो सोच रहे हैं सीमा कभी नहीं जाएगी, सीमा की यहाँ डोली आई है, सीमा 7 जन्मों तक यहीं रहेगी। सीमा डॉक्टर एपी सिंह की बहन है, हर बार रक्षाबंधन पे दिखेगी, हर भैया दूज पे टीका करती दिखेगी। बिल्कुल पाकिस्तान चिंता मत करे, सीमा के बच्चे पढ़ते पढ़ते कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई एयर सर्विसेज में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा। थोड़े दिन में आप देखिएगा, मत चिंता करें। 40% आरक्षण कल योगी जी ने बोला है, कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में बोला है। हाँ। और कहा है हम सीमा की सुरक्षा करना जानते हैं। आप देखिए, उन्होंने बोला है। ये हाँ। भारत है, भारत में महिलाओं का बड़ा सम्मान है। तो आपको लगता है इसी सम्मान से पाकिस्तान में बैठे कुछ आका, कुछ लोग चिढ़ गए हैं कि आखिर क्यों सीमा हैदर यहाँ पर इतनी खुश है, तीज त्योहार मना रही है, सीमा हैदर की खुशी पच नहीं रही? वो उन्हें ये नहीं पच रहा। कल से नवरात्रा शुरू होगा, वो नवरात्रे के व्रत रखेगी, वो दुर्गा चालीसा पढ़ेगी, वो या देवी सर्वभूतेषु का मंत्र पढ़ेगी, उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप करती है, वो राधे राधे करती है। वो हजम नहीं हो रहा उन्हें, उनको ये हाजमा खराब हो जाता है सुन के, कैसे हो गई। ये तो हमारी सभ्यता है ना, हमारी स्वीकार करने की क्षमता है। हाँ। उन्होंने वहां उसे मारा पीटा, भगाया, तलाक दे दिया, हमने यहाँ मकान बनवा दिया। अच्छी तरह रह रही है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, और कितने बड़े सम्मान के साथ रह रहे हैं, कितना आदर हो रहा है। ये हमारा प्यार है। और बिल्कुल वो सीमा ने जिक्र भी किया था कि जिस बलोच प्रांत से मैं आती हूँ वहां पर महिलाओं पर बहुत अत्याचार होता है। तो एपी सिंह साहब कहते हुए कि ये सब बना के रखा जाता है, पैरों की जूती बना के रखा जाता है। जी। और हमारे यहाँ रानी महारानी बना के रखा बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जितनी बेटियों की इज्जत है उतनी बहुओं की इज्जत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ इस वक्त गुलाम हैदर साहब के वकील मोमिन मलिक भी जुड़ गए हैं। गुलाम हैदर जो कि सीमा के पूर्व पति हैं। मोमिन साहब, ये वीडियो सामने आया था जो आपने देखा होगा, इस पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। तो हम चलेंगे मोमिन मलिक साहब के पास भी, गुलाम हैदर के वकील हैं और उन्हीं के जरिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों को हासिल करने की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर एपी सिंह साहब जो कि वकील हैं सीमा हैदर के और भाई हैं, उन्होंने इन तस्वीरों को गलत कहा है। इन जख्मों की पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन पहले सुनिए सीमा हैदर इस पर क्या कह रही हैं। जो बकवास है, उनकी तरफ से एडिटिंग ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पिटाई, कोई मारपीट नहीं, वो खुद पता नहीं कहाँ से क्या क्या कर रहा है, कोई चीज कुछ सही नहीं है। तो वो अपना क्लोज कर रहा है, मतलब समझ पेशेंट को क्या दिखाए, हमें दिखाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खानों का ड्रामा बना रहे हैं।
तो सीमा हैदर कह रही है कि ड्रामा बनाया जा रहा है, गुलाम हैदर वहां पर बैठकर इस तरह के वीडियोस बनाकर डाल रहा है, तो सीधे तौर पर अपने पूर्व पति पर सीमा हैदर निशाना साधते हुए इस तरह मेरे साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई, मैं बहुत खुश हूं, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, ये सीमा हैदर का बयान सामने आया है। और इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई थी, ये तस्वीरें आने के बाद सवाल उठ रहा था कि आखिर सीमा हैदर के साथ क्या सचिन की कोई मारपीट हुई है, क्या सीमा हैदर की पिटाई की गई है, तो तमाम सवाल थे। लेकिन इन सवालों का जवाब अब मिल चुका है और सीमा हैदर के होठों पर, उनके चेहरे पर और उनके हाथ पर जो चोट के निशान हैं वो सभी झूठे हैं। ये एपी सिंह साहब ने भी इस बात की जानकारी दी। और इस वक्त हमारे साथ गुलाम हैदर जो कि सीमा हैदर के पूर्व पति हैं, उनके वकील मोमिन मलिक जुड़ गए हैं। मोमिन साहब, ये तस्वीरें जब सामने आई थी तो आपने क्या सोचा था, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने गुलाम हैदर की वॉइस को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम किया। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप गुलाम हैदर को उसका पूर्व पति ना लिखें, क्योंकि हमने एपी सिंह को और नोटिस 5 करोड़ का इसीलिए दिया था कि उन्होंने सचिन को सीमा की वाइफ बताया था, तो वो लीगली कोई कहीं पर तलाक नहीं हुआ है, तो वो आज तक भी गुलाम हैदर की वाइफ है। और इसके अलावा जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये तस्वीरें में जो प्रमा फेसाई जो दिख रही है वो सीमा ही दिख रही है, लेकिन हमारी कोई सहानुभूति उसके प्रति नहीं है। हमारा तो कहना ये है कि इसने गलत कार्य किया है। गुलाम हैदर के 18 लाख रुपए के मकान को आनंद फार्म में 12 लाख रुपए में बेच के आई है। मोमिन साहब, अभी जो सीमा हैदर की प्रतिक्रिया आई है, मैं पहले आपको उससे वाकिफ करा दूं। उन्होंने कहा कि पता नहीं वहां बैठकर गुलाम हैदर क्या क्या कर रहा है, किस तरह के वीडियोस बनाकर, गलत वीडियोस बनाकर, मार पिटाई के वीडियोस बनाकर वो लीक कर रहा है। वो गुलाम हैदर का नाम ले रही है। एक सिरे से हम खारिज करते हैं। अगर वो पिट भी रही है तो वो उसकी खुद ही जिम्मेदारी है, अगर नहीं पिट रही है तो वो नहीं, ये तो वो तो खुद सीमा हैदर ने कहा कि मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। ये वीडियोस बनाकर गुलाम हैदर लीक करा रहा है, डलवा रहा है एआई का इस्तेमाल करके। नहीं, गुलाम हैदर ने कोई लीक नहीं की, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया है। एक मिनट, मुझे लगता है आपने वो बयान सुना नहीं है। वो बयान में पहले आपको सुनवा देती हूँ कि सीमा हैदर ने क्या कहा है गुलाम हैदर को लेकर और इस वीडियो पर। प्लीज जरा सुन लीजिए। जो बकवास है, उनकी तरफ से एडिटिंग ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पिटाई कोई मारपीट नहीं, वो खुद पता नहीं कहाँ से क्या क्या कर रहा है, कोई चीज कुछ सही नहीं है। तो वो मतलब हर हाथ क्लोज कर रहा है, मतलब समझो सचिन को क्या दिखाए हमें दिखाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर ड्रामा बना रहे हैं। मोमिन साहब, ये बयान मुझे लगता है अब आपने सुन लिया होगा कि गुलाम हैदर वहां बैठकर पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये सीमा हैदर ने कहा है। आप देखिए, सुनिए, ये जो बात चल रही है ये इंडिया से ही किसी ने भेजी होगी, तभी तो उसने लगाया है। हम इस बात में जाना नहीं चाहते, ये हमारा इंडिया से ही क्यों? वो पिट रही है या नहीं पिट रही है, वो हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो ये है कि इसने गलत कार्य किया है। नहीं, ये विषय आपके साथ जुड़ जाता है ना सर, क्योंकि गुलाम हैदर का नाम लिया गया है और गुलाम हैदर आपके क्लाइंट है, आपकी लगातार बात भी होती है। क्या इस वीडियो के आने के बाद आपकी गुलाम हैदर से बात हुई है? नहीं, इस आने के बाद बात तो रोज होती है मेरी उनसे। देखिए, अगर वो पिट रही है या नहीं पिट रही, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। अगर वो पिट रही है तो स्वयं उसकी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं पिट नहीं रही हूँ, वो कह रही है मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी में। ये वीडियो फेक बनाया गया है गुलाम हैदर की तरफ से, वो सीधे कह रही है। गुलाम हैदर की तरफ से कोई वीडियो फेक नहीं बनाया गया है। ये वीडियो मुझे भी कई लोगों ने भेजे हैं, मैं उनके नंबर नहीं बता सकता, और ये पूरी तरह से भारत में वायरल किए गए हैं। ये गुलाम हैदर ने कोई नहीं बनाया। गुलाम हैदर को भी किसी ने किसी चाल के तहत, ठीक है, और ठीक है, एलिगेशन लगाने के लिए आप कह रहे हैं एलिगेशन है, ठीक है। मैं क्या वकील कह रहे हैं, एपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं, सीमा हैदर के वकील है, सर आपको पहले वो भी सुनवा देती हूँ। खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीना की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग चटखारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी बात कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीना के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती।